आपको सीधे लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। लोन लिया था, फसली ऋण लिया था। सरकार ने वादा किया था कि शेड्यूल बैंक, नेशनल बैंक और ग्रामीण बैंकों के किसानों का हम वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, नहीं किया। उनको इस पर्दे से बाहर कर दिया। नंग दंतहीन ऐसा बिल रोड़ा एक्ट के होते हुए किसान की जमीन नीलामी से रोक नहीं जा सकती जब तक रोड़ा एक्ट रिपील नहीं होगा। इसलिए सरकार भाग गई और आज सरकार के हिस्सा रहे उदयपुर वाटी के विधायक जी ने जो लाल डायरी की पहली किस्त के रूप में 3 पृष्ठ जारी किए हैं, उन पन्नों में मुख्यमंत्री जी का नाम, उनके ओएसडी का नाम, उनके पुत्र का नाम और आरसीए के चुनाव में पैसों का लेने देन, ये साफ लिखा गया। अगर वो डायरी के पन्ने सच नहीं है तो सरकार के पर्यटन निगम के चेयरमैन को आगे आकर गुडाजी पर मुकदमा दायर करना चाहिए। एफएसएल में जांच की मांग करनी चाहिए डायरी के पन्नों की। और डायरी के पन्ने अगर सही है तो फिर इस सरकार का पर्दाफाश स्वतः ही हो गया कि यहाँ सब लेन देन से ही चलता है और ये सरकार के चेहरे पर भ्रष्टम सरकार होने का सीधा आरोप चस्पा हो गया। और मैं समझता हूँ कि इस सरकार के इस 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र तक सरकार को ही सरकार के लोगों ने ललकारा है। लाल डायरी का रहस्य, इस पर पर्दे जब तक नहीं उठेंगे हम लगातार जनता के बीच में इन बातों को कहते रहेंगे। और मैं गुडाजी से भी अपील करता हूं कि अगर लाल डायरी उनके पास है तो उन्हें ऑथेंटिकेट करके उसको उस ईडी को सौंपना चाहिए जिस ईडी से वो लेकर आए थे, ताकि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कैसे आयोग को लेकर आपने मुद्दा उठाया था? 20 आयोग इस सरकार क्यों बने हैं? आयोग 19 आयोग इन्होंने इन 1 साल के अंदर गठित किए हैं। मैंने विधानसभा में सवाल के जरिए कहा था कि आयोग के बारे में 1 पैसा बजट जारी किया आपने, मंत्री बगल झांक रहे थे। मैंने कहा कि इन आयोगों में किसी एक की सिफारिश आपके पास आई, मंत्री बगल झांक रहे थे। मैंने सवाल किया इन आयोगों के पास कहीं अपना कार्यालय है, मंत्री बगल झांक रहे थे। कागजी आयोग बनाकर वोट की फसल काटने की सरकार कोशिश कर रही है, इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। चुनाव की आखिरी विधानसभा सत्र था, आप सीधे चुनाव में जा रहे हैं, कहाँ पर आप देखते हैं बीजेपी को बतौर नेता प्रतिपक्ष आप तक एक बड़ी जिम्मेदारी है? और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस विधानसभा के सामने मैं फिर तभी आऊँगा जब नई सरकार का गठन हो जाएगा। मेरे ये वाक्य रिकॉर्ड पर रहने चाहिए। कांग्रेस की शर्मनाक हार और भारतीय जनता पार्टी 150 पार अगर नहीं हो तो राजनीतिक विश्लेषण को कह रहा हूं कि मेरी बात पर कभी विश्वास मत करना। सर, आप कह रहे हो सत्ता में आएंगे वापस, तो क्या ये जो बिजली का बिल है ये वापस नहीं होगा? निश्चित तौर पर जो वादा इन्होंने 5 साल तक बिजली की दरें बढ़ाने का नहीं किया और 7वीं बार बढ़ा रहे हैं, 100 यूनिट और बिजली फ्री और 200 यूनिट फ्यूल चार्ज फ्री, वो चेहरा भी सामने आएगा। बड़े हुए बिल लोगों के हाथ में आए हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, युक्त करेंगे हम विद्युत दरों को, बढ़ी हुई दरों को वापस लेंगे और जनता को राहत देंगे। ठीक साहब, ओके सर। राजेंद्र राठौड़ को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी है और विधानसभा की कार्यवाही पर अपनी बात रखी। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि कैसे 150 के पार बीजेपी इस बार सीटें लाएगी।